नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अक्षय त्यागी यूपीएफ एस फ्रेंड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि आपका बेनिफिशियल होगा आने वाले यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल के अधीन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो दोस्तों, जब किसी पंक्ति में किसी विशेष वर्ण की रिपीटेशन होती है तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर किस वर्ण की रिपीटेशन हो रही है, रे वर्ण की रिपीटेशन हो रही है। इसलिए आपका इन पंक्तियों में रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अभी आपको बताया था कि किसी भी पंक्ति में यदि विशेष वर्णों की रिपीटेशन होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। देखिए दोस्तों, जहाँ किसी पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए या एटलीस्ट दो बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। और आपको बताना है कि यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलंकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्वारे पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। देखो, जब किसी पंक्ति में वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों को श्रोता कोई अन्य अर्थ निकाल ले, मतलब वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा जो कथन बोला गया है उसका श्रोता कोई अन्य अर्थ निकाल ले, तो वहाँ आपका अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। और इसकी एक पहचान ये है कि इसमें एक पंक्ति का अंत तो होगा क्वेश्चन मार्क से और एक पंक्ति का अंत होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह से। अब वो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक पंक्ति में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो आप इसी पहचान से इजीली इस अलंकार को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वक्रोक्ति अलंकार। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थालंकार है। तो दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है वहाँ अर्थालंकार। तो देखो, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और भी दो अलंकार हैं, विवक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश। लेकिन यहाँ पर आपका वक्रोक्ति भी दिया हुआ है, यमक भी दिया हुआ है, श्लेष भी दिया हुआ है, तो ये शब्दालंकार है। तो इसमें से आपका जो शब्दालंकार नहीं है अर्थात अर्थालंकार है, तो वो आपका दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर 4, रूपक। ये रूपक आपका अर्थालंकार है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि मैं ईश्वर के, भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मतलब यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया गया है, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं किया गया है, अर्थात उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप है। ठीक है, इसकी एक पहचान भी होती है कि इसमें उपमेय और उपमान के बीच में, इसमें आपका एलिमेंट उपमेय और उपमान के बीच में आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। उपमेय और उपमान के बीच में आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये भी इसकी एक पहचान है। तो देखो, इसमें लगा नहीं हुआ, बाकी इसमें है, यहाँ पर एक योजक चिन्ह है जो इसमें मेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आइए, तो
भाई देखो, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरणों को कमल मान लिया, उपमेय को उपमान मान लिया, तो आपका अलंकार हो जाएगा यहाँ पर 6 का 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। आज दोस्तों हम 10 क्वेश्चंस लेंगे, ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। डेली आपके 10 प्रश्न लेंगे। आज अलंकार का ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आज 10 ही प्रश्न लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार का नाम बताइए आप। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गई निशाचर बाहर। मतलब जो राक्षस थे वो हनुमान की पूंछ में जब उन्होंने आग लगाई, तो वो आग लगने भी नहीं पाई थी कि सारी की सारी लंका जल भी गई और सारे के सारे राक्षस भाग भी गई। निशाचर मीन्स राक्षस। तो भाई देखो, कुछ तो घटित हुआ था, सही बात है कि कुछ तो घटित हुआ था वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुछ, कवि ने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया कि लंका सारी की सारी जल गई और राक्षस सारे के सारे भाग गए, आग लगी भी नहीं थी तब तक। तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर, और जब किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन लोक सीमा का अतिक्रमण करके बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, तो वहाँ पर आपका अलंकार होता है अतिशयोक्ति।